नमस्कार साथियों। आज हम बीपीएससी घटना चक्र 2026 के जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का, जिसमें 1857 क्रांति से जो हैं शुरुआत किए हैं। तो आइए हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को जो है लिया था। अठारह की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। भारत के राज सचिव या अन्य नाम भारतीय सचिव या भारतीय मंत्री का जो है पद तथा उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों वाली काउंसिल ऑफ इंडिया जो है भारतीय परिषद का स्थान जो है दी गई। और तत्कालीन गवर्नर जॉन लॉर्ड कैनिंग को जो है भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। तो निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुआ था? उसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 नवंबर 1858 को जो है घोषणा हुआ था। उसके बाद है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से जो है चयन किया था। इसके बाद है, निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की जो है संज्ञा दिया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सर जेम्स ऑट्रम और डब्ल्यू टेलर ने जो है यह एक षड्यंत्र की जो है संज्ञा दिया था। सर जेम्स ऑट्रम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया। ऑट्रम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया जाए। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार वह केवल सैनिक विद्रोह था। सर जॉन सीले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतः जो है देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था, जिसमें न कोई स्थानीय नेतृत्व ही था और न ही इसे सर्वधारण का जो है समर्थन प्राप्त था। और इसके अनुसार से यह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था। उसके बाद है 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। बी.डी. सावरकर के द्वारा जो है यह कहा गया था। और यह क्वेश्चन बीपीएससी टीचर जो है 9th to 10th में जो है 2023 में पूछे गए हैं। TRE 1 में और TRE 2 दोनों में पूछे गए हैं। और उसके बाद 67वीं बीपीएससी में भी पूछे गए हैं। तो ध्यान में रखिएगा। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बी.डी. सावरकर ने कहा था। बी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की क्रांति के विद्रोह को जो है सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम तथा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दिया था। उसके बाद 1857 विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम वर्णित किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बी.डी. सावरकर ने कहा था। उसके बाद है, निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज को नव संगठन से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पील आयोग जो है नव संगठन से संबंधित था। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नव संगठन के लिए गठित पील आयोग ने कहा कि रेजिमेंटों में
भिन्न जाति समुदाय को जो है मिश्रित रखने का सिद्धांत अपनाने की जो है सिफारिश की गई। यूरोपीय सैनिक की संख्या जो 1857 से पूर्व 45,000 थी, अब 65,000 कर दी गई तथा भारतीय सैनिक की संख्या 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दी गई। बंगाल में जो है यूरोपीय सैनिकों का जो है भारतीय सैनिक से 1:2 का अनुपात रखा गया, और जबकि मद्रास बम्बई में यह 1:3 में रखा गया। उसके बाद है किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था, और उस घटना का अंत जो है स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर एस.एन. सेन ने कहा था। उसके बाद है नेताओं को सूची दिए गए हैं और सम्मिलित करने के लिए बोल रहे हैं जो कौन जो है कहाँ से भाग लिए थे। जैसे वीर कुंवर सिंह कहाँ से था, जगदीशपुर से था। खान बहादुर खान कहाँ से था, हजरत महल कहाँ से था, बताइएगा आप लोग। तो वीर कुंवर सिंह जो थे वो जगदीशपुर से थे, बिहार के जगदीशपुर से। उसके बाद हजरत महल जो थे वो लखनऊ से थे। खान बहादुर जो हैं बरेली से थे। मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से थे, फैजाबाद से था। उसके बाद है नील विद्रोह किसके बारे में था। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, रायत नील की खेती करना चाह रहे थे। नहीं, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, रायत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनके जो हैं उनसे एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती कराई जा रही थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले के जो हैं गोविंदपुर गांव से हुआ था। एक नील उत्पादक के दो भूतपूर्व कर्मचारियों दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट हुए तथा उन्होंने नील की खेती बंद कर दी। यह नील आंदोलन के इतिहास में अपनी मांग को लेकर किए गए आंदोलन में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू विद्रोह था। बंगाल का जो है नील विद्रोह शोषण के जो है विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। बंगाल के ये जो है काश्तकार जो अपने खेत में चावल की खेती करना चाहते थे, उन्होंने जो है यूरोपीय नील बागान मालिक नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे, और नील की खेती से इनकार करने वाले किसान को नील बागान मालिक के दमन चक्र का सामना करना पड़ता था। उसके बाद है निम्नलिखित में नील विद्रोह का नेता कौन था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास जो थे वो नील विद्रोह का नेता था। उसके बाद है प्रसिद्ध जो है नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया था। इसका रचना किसने किया है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, दीनबंधु मित्र जो है इन्होंने किया था। उसके बाद है नील कृषि की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दीनबंधु मित्र था। उसके बाद है बंगाल और बिहार के नील कृषि की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दीनबंधु मित्र के द्वारा जो है लिखा गया। ये सभी एग्जाम में जो है पूछे गए हैं। उसके बाद है बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में जो है किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सन्यासी जो है विद्रोह का जो है उल्लेख किया गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी के कृति आनंद मठ का कथानक जो है सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। वंदे मातरम गीत सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर रचयिता आनंद मठ नामक पुस्तक में जो है प्रकाशित हुआ था।
बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? तो सन्यासी का जो है उल्लेख किया गया है। उसके बाद है महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था जो है किसने स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वासुदेव बलवंत फड़गे ने जो है स्थापित किया था। उसके बाद है रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में जो है था? तो ये जो है पश्चिमी भारत में था। कहाँ था रामोसी विद्रोह? उसके बाद है बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बड़ोदरा में हुआ था। बघेरा विद्रोह 1818 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया था। बघेरा विद्रोह बड़ोदरा में हुआ। बड़ोदरा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरों से जो है अधिक कर एकीकृत करने का प्रयत्न किया था, जिसके परिणाम स्वरूप बघेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया और उन्होंने 1818 या 19 ईस्वी के मध्य ब्रिटिश क्षेत्र पर भी आक्रमण किया। यह विद्रोह 1820 ईस्वी के आसपास समाप्त हो गया। उसके बाद है पागलपंथ का स्थापना जो है किसने किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, करम शाह ने किया था। उसके बाद है मानव जो है बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति नाम क्या है? जनजाति का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, खोंड जनजाति जो है जिन्होंने अंग्रेज के जो है प्रति विद्रोह किया था वो खोंड जनजाति था।